Yes, a very, very good morning to all of you. Good morning, good morning, good morning. हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्वाति, प्रतिभा पांडे, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एकता उपाध्याय, निशा राठौड़, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग भैया आप सबको. ऋतिक, खुशनुमा खान, वेरी गुड मॉर्निंग. सो एवरीथिंग इज ओके, ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकिता राज, वेरी गुड मॉर्निंग. यूपी एपीओ, जी हाँ यूपी एपीओ की आज बात करेंगे. यूपी एपीओ की बात करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि समय कम है आप सबके पास. एक बार सब बच्चे ज्वाइन कर लेते, देन विल स्टार्ट द सेशन. अंकुर, गुड मॉर्निंग. मंजरी उपाध्याय, गुड मॉर्निंग. इरम, गुड मॉर्निंग. स्वाति, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. कृष्णा, आनंद यादव, गुड मॉर्निंग. ऑल ओके, परफेक्ट. चलिए देखिए, मेरी जो ड्यूटी है वो ये है कि मुझे आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता, जी हाँ भारतीय न्याय संहिता पूरा कंप्लीट करवाना है यूपी एपीओ के लिए. प्रीलिम्स के लिए भी करवाना है और मेंस के लिए भी करवाना है. तो हम लोग जो है साथ मिलके बखूबी इसको करेंगे, बहुत अच्छे से करने वाले हैं. क्या हमारी अप्रोच रहेगी, कैसे हमें करना है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करूंगा. आज के सेशन में आपको एक रूपरेखा देने वाला हूँ, एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि हमारी क्लासेस कैसे चलने वाली हैं और आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना होगा, सो डैट आप एक मैक्सिमम जो है अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकें और एक अच्छा रिजल्ट जो है आपको यूपी एपीयू में मिल सके. गुड मॉर्निंग. एक बार कमेंट कर दीजिए आप सबको आवाज और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है. सुप्रिया, शुभेंद्रा, क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन में ये रहता है कि बच्चे को आ रही है आवाज या नहीं आ रही है. एवरीवन इन द क्लास थम्स अप कर दीजिए. चलिए, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं हर क्लास में आप लोगों से पूछूंगा, सो डेट आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे. एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाउ इज द जोश राइट नाउ, कैसा है आप सबका जोश. आर यू एक्साइटेड फॉर यूपी एपीओ क्लासेस एंड यूपी एपीओ एग्जाम. एवरीवन इन द क्लास, जोश इज ऑलवेज हाई. हमेशा सुबह सुबह मेरी 8 बजे क्लास होगी और डेली मुझे आप लोगों का जोश बिल्कुल हाई चाहिए. सेशन स्टार्ट करते हैं. ये टेलीग्राम आईडी, इस पे भी आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, करण सांगवान सर, इस टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा. अगर कोई भी डाउट आए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो. देखिए जी, यूपी एपीओ की बात करेंगे, ठीक है. यूपी एपीओ की बात करेंगे. यूपी एपीओ, आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज से पहले आईपीसी पढ़ी हुई है. अभी तो ये भारतीय न्याय संहिता बन गई है और आपके एग्जाम में भारतीय न्याय संहिता आएगी, आईपीसी नहीं आएगी. तो कितने सारे स्टूडेंट्स क्लास में हैं जिन्होंने आईपीसी पढ़ी हुई है. यस, आज से पहले कभी आईपीसी पढ़ी है एनीवन. आज से पहले कभी यूपी एपीओ का एग्जाम दिया है, या आज से पहले कभी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है. कुछ भी अगर आपने किया एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताइए. एनीवन इन द क्लास, कोई भी स्टूडेंट जिसने आज से पहले इंडियन पिनल कोड पढ़ा है. मैं भारतीय न्याय संहिता करवाऊंगा आपको सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक जो हमारा सेशन रहेगा. हम कैसे करने वाले वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कुछ चीज़ें जो हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको एनालाइज करना होता है, फिर आपको आगे बढ़ना होता है. आइए, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत बढ़िया, ठीक है. देखिए, जिन बच्चों ने आईपीसी पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा टास्क, है ना. जिनके लिए, जिन्होंने आईपीसी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, खुद से पढ़ी हुई है या कहीं कोचिंग से पढ़ी हुई है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा भारतीय न्याय संहिता को पढ़ना और समझना. जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के लिए भी ईजी रहे. देखिए, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. भारतीय न्याय संहिता स्पेसिफिक बात करूंगा और किसी सब्जेक्ट की भी मैं बात नहीं करूंगा. भारतीय न्याय संहिता यूपी एपीयू में, देखो अगर आप भारतीय न्याय संहिता का बेरेक्ट है आपके पास, अच्छा ये भी चीज आप मेक श्योर करें कि आप अपने पास बेरेक्ट लेके जरूर बैठें. मेरी क्लास में आपके पास बेरेक्ट होना चाहिए और एक नोटबुक होनी चाहिए, व्हाइट पेजेस की नोटबुक हो चाहे लाइन वाली नोटबुक हो, एक बेरेक्ट एक नोटबुक, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको. पूरी यूपी एपीयू की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी. भारतीय न्याय संहिता का अगर आप इंडेक्स देखेंगे सो काफी सारे चैप्टर्स हैं. कितने चैप्टर्स हैं भारतीय न्याय संहिता में, कोई बताना चाहेगा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स.
ये पहले एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं भारतीय न्याय संहिता में। अगर आप इंडेक्स देख पा रहे हैं, आपके पास बेरक्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स बताइए कितने हैं। काफी सारे चैप्टर्स हैं भारतीय न्याय संहिता में। और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं भारतीय न्याय संहिता में, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जब भी आप यूपी एपीयू की प्रिपरेशन करते हो तो क्या आपको पूरी भारतीय न्याय संहिता पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पूरी भारतीय न्याय संहिता पढ़ने की आवश्यकता। मैं ये कैसे कह सकता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप देखेंगे टोटल 20 चैप्टर्स हैं, 358 सेक्शंस हैं, टोटल 20 चैप्टर हैं। तो क्या हमें 20 के 20 चैप्टर्स पढ़ने नहीं पढ़ने हैं? क्या हमें 358 सेक्शंस पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने हैं। हमें यूपी एपीओ के लिए सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ना है, और वो सिलेक्टिव पोर्शन क्यों पढ़ना है उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं स्पेसिफिकली भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहा हूं, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एनालाइज करने होते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं आप जब देखते हो तो वहां से आप एक अंदाजा लगा पाते हो कि भाई कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूपी एपीओ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब मुझे बताया गया कि सर आपको यूपी एपीओ में भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है, तो मैंने पूरा मेरा एक हफ्ता, जितने भी आज तक आपके यूपी एपीओ में एग्जाम हुए हैं, जितने भी सारे प्रीलिम, सारे मेन, सब पेपर निकाले, सब एनालाइज किए, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, एक पूरा सिस्टम बनाया कि यूपी एपीओ को कैसे हम लोग क्रैक करेंगे। तो आइए मैं आपको पहले यूपी एपीओ के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज दिखाता हूं, तो आपको भी थोड़ा अंदाजा लगेगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना, किस पे हमें फोकस करना है, कैसे हमें रिवीजन करनी है, कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि बेटा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस यही एक ऐसी चीज है जो आपको यूपी एपीओ में सिलेक्शन दिलवाएगी। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, चाहे इसमें आप प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, चाहे आप इसमें मेंस की बात कर लीजिए। मेंस का भी करवाऊंगा, साथ के साथ में प्रीलिम्स का भी करवाऊंगा। राइट, सिलेक्टेड चीजें करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे और एग्जाम को क्रैक करेंगे। आइए, यूपी एपीओ, आईपीसी, नाउ भारतीय न्याय संहिता। क्योंकि आज तक जितना भी यूपी एपीओ के जितने भी एग्जाम हुए, सब में आईपीसी ही आई है, भारतीय न्याय संहिता तो अभी आई है, नई क्रिमिनल लॉज है। तो एक बार आप लोग भी क्वेश्चंस देखिएगा। हाँ जी, 30 नंबर का आएगा, 30 मार्क्स का आएगा, ये भी मैं बता देता हूं। भारतीय न्याय संहिता जो है अभी तक जो सुनने में आया वो 30 मार्क्स का है। बाकी कल आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई भारतीय न्याय संहिता कितने नंबर का आने वाला है। तो कल अगर कुछ चेंज होता नजर आ रहा होगा हमें नोटिफिकेशन में, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी कर लेंगे। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहे, 30 नंबर का भारतीय न्याय संहिता आएगा। गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे 28 क्वेश्चन मैं ठीक करवाऊंगा। 2 क्वेश्चंस मैं ठीक नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं होंगे। वो कहां से आएंगे वो भी मेरे हाथ में नहीं होगा। लेकिन 30 में से 28 क्वेश्चंस ठीक करवाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है। रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम के मुझे नजर आ रहे हैं क्लास के अंदर। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो क्लास के एंड में बताऊंगा। अभी के लिए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपी एपीओ में आया हुआ है। द हिकलिंग टेस्ट प्राइमरली रिलेट्स विथ, आप सबने पढ़ा है हिकलिंग टेस्ट कभी ना कभी। हिकलिंग टेस्ट जो है, जो आप भारतीय न्याय संहिता में भी पढ़ोगे और आईपीसी में भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये किस चीज से रिलेटेड है? आप लोग आंसर करते चले, आंसर मत देखो एक बार नीचे, ठीक है, ऊपर बताओ क्या होगा। ऑप्शन ABCD करते चलो। मोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, 1 घंटा लगेगा हमें एनालाइज करने में। सारे क्वेश्चंस को हम एनालाइज करते हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस जितने हैं ऑलमोस्ट सब पिक करके लेके आया हूं कि बच्चों को पता तो लगे कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसी प्रिपरेशन करनी है। और फिर मेंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे। देन फिर कल से हम जो एक है टॉपिक वाइज अपना डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या डिफेमेशन से रिलेटेड है? नहीं है, ठीक है। सेडिशन से है? नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से? नहीं है। किससे रिलेटेड है? ऑब्ससेनिटी से रिलेटेड है। ऑब्ससेनिटी से रिलेटेड है। अभी क्वेश्चंस एनालाइज कर रहे हैं, आप लोग आंसर करते चलना साथ के साथ में। कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है? ऑप्शन ABCD।
अब देखो ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज नॉट सो मच डिफिकल्ट क्वेश्चन और ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है ना। हिकलिंग टेस्ट कहां दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब एक ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रेप सर्वाइवर आइडेंटिटी इज प्रोहिबिटेड। हाँ, रिकॉर्डेड तो सब मिलेगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना प्रोहिबिटेड है। आईपीसी का कौन सा सेक्शन है। देखो यहां से आपको क्या चीज समझ में आ रही है, बताइए, आंसर बताओ आप। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल भी करवाना चाहूंगा, इंडियन पिनल कोड आपने कैसा पढ़ा है कैसा नहीं पढ़ा है। कल से फिर डिटेल अपनी जो है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो लास्ट में अभी इसी क्लास में बताने वाला हूं। एक स्वाति सिंह है जिसने आंसर किया, बाकी कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने आईपीसी पढ़ी हुई है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सेक्शन 228A ऑफ द आईपीसी। ये पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों की प्रिपरेशन में। ये अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इंडेक्स पढ़ के भी ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपाउंडेबल अंडर सीआरपीसी सेक्शन 320। ये सीआरपीसी प्लस आईपीसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है। जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ोगे तो वहां पे काफी सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल और काफी सारे नॉन कंपाउंडेबल दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बेरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन टाइम लिमिट फॉर ऑफेंसेस अंडर 376 DA, जो रेप के केसेस हैं, कितने समय में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगेन बेरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, बेरेक्ट से बाहर नहीं है, सिर्फ बेरेक्ट से हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। आंसर आता है, उस क्वेश्चन का आंसर करते चलो, फिर मेंस के क्वेश्चन भी। अब देखो ये वाला कितना सिंपल है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती कौन से सेक्शन में पनिशेबल है, बताइए। प्रिपरेशन करना डकैती कमिट करने के लिए एक पनिशेबल ऑफेंस है, कौन से सेक्शन में है। अगेन इस क्वेश्चन की भी बात करूं तो मैं ये भी आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, बेरेक्ट ओरिएंटेड है, बेरेक्ट ओरिएंटेड है। देखिए जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं ना, पहले उसके हमेशा पीवाईक्यूज एनालाइज करो, तभी तो एक रणनीति बना पाओगे, तभी तो एक स्ट्रैटेजी बना पाओगे और उस डायरेक्शन में काम कर पाओगे और एग्जाम को फोड़ पाओगे। एग्जाम क्रैक करना इज दी टारगेट, है ना, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना ही हमारा टारगेट है। हमें यहाँ कोई ज्ञानी नहीं बनना है, हमें यहाँ जूरिस्ट नहीं बनना है, हमें तो यूपी एपीओ क्लियर करके यूपी एपीओ लगना है और वहां पे सिलेक्शन लेके अपनी बस बढ़िया नौकरी करनी है। उससे ज्यादा कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान धीरे धीरे अपने आप प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किडनैपिंग और मेमिंग ए माइनर फॉर बेगिंग इज अगेन बेरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आप आज डाउनलोड कर लेना, नोट्स आपको ये मिल जाएंगे एज इट इज, सब डाउनलोड करने हैं, सब एक बार खुद भी प्रैक्टिस करना है, मोटा मोटा नजर मारनी है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहां डिफाइन है, डेफिनेशंस में से क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेशन वाला इलाका जो है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ये डिफरेंट कोई 2022 का है, कोई 2018 का है ना, जितने भी यूपी एपीओ के एग्जाम हुए सब में से। तो यहां से एक चीज नजर आ रही है कि एक यूपी एपीओ का जो पैटर्न है, यूपी एपीओ का जो पैटर्न अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो है बेरेक्ट ओरिएंटेड, बेरेक्ट फोकस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। कोई ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई ज्यादा सिचुएशन बेस्ड नहीं आएगा। जी निशा राठौड़, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ज्यादा क्वेश्चंस आपके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, चलो हम मानते थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, ए कट्स जस्ट ट्री एंड कैरीज इट अवे विदाउट कंसेंट, ऑफेंस क्या होगा। ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मैं आपको यहां पे जुबान दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन भी आपका भारतीय न्याय संहिता का गलत नहीं होने दूंगा। 30 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई पता नहीं क्या ही पूछ लिया, वो केस लॉज होते हैं,
उनके बारे में बात करूंगा कि केस लॉज के ऊपर कितना फोकस करना है। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है, बिना कंसेंट के उसका पेड़ काट के ले गया, मिसचिफ तो नहीं है, डकैती भी नहीं है, एक्सटोर्शन भी नहीं है, थेफ्ट है, सब करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको यूपी एपीओ की भारतीय न्याय संहिता की क्लास में। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी बिल्कुल बेरेक्ट से ही आती है इलस्ट्रेशन भी, और कहां से आएगा इलस्ट्रेशन, बेरेक्ट से ही आता है। ए ड्राइव्स अवे बल्क कैरिंग ट्रेजर टू इट, ऑफेंस कौन सा है, अगेन ये भी थेफ्ट का है। पूरा का पूरा बेटा बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं स्टडी मटेरियल दे दो सर, स्टडी मटेरियल। अरे भैया बेरेक्ट इज द स्टडी मटेरियल, ओनली द बेरेक्ट, इसके अलावा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर क्या करना है, बेरेक्ट को समझना है बहुत अच्छे से, और बेरेक्ट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। यही करना है यूपी एपीओ को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट आइए, हाँ ये देखो करेक्ट मैपिंग इन्होंने पूछी है, जर्नल एक्सेप्शंस के सेक्शंस इन्होंने पूछे हैं। अब ये क्वेश्चन भी है तो बेरेक्ट से ही, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंडेक्स याद होना चाहिए। इंडेक्स याद करो बेरेक्ट का, लास्ट में बताऊंगा आपको रेगुलर क्या करना है जब तक यूपी एपीओ का एग्जाम नहीं हो जाता। पूछा है ना कि कौन सा सेक्शन पहले, 81 नेसेसिटी, 84 अनसाउंडनेस, 86 इंटॉक्सिकेशन, 95 स्लाइट हार्म। फिर सेकंड अनसाउंडनेस कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, है ना, इंटॉक्सिकेशन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वॉयलेंस बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली 5+ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ इट्स कॉमन ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे उसको, रॉयटिंग कहेंगे, दंगा कर रहा है भाई, मारपीट तो नहीं होगी, अनलॉफुल असेंबली तो है ही, क्रिमिनल फोर्स नहीं होगा, राइटिंग होगा। क्या है ये भी डायरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप समझना चाह रहे हैं, है ना, आप उस चीज को समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूं, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ए ओमिट्स टू फीड जेड एंड ऑल्सो बीट्स जेड, जेड डाइस, ग्रेवेस्ट ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस हुआ है, ए ने जेड को खाना नहीं दिया और मारपीट भी की, जेड की मृत्यु हो गई है। अब ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दो में ही डिफरेंस आएगा, इसमें ग्रीवियस एक्ट नहीं है, ये सब नहीं है, सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या डिफरेंस है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यूपी एपीओ में तो आपसे वो इतना डिटेल में पूछेगा ही नहीं, वो तो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन देगा बेरेक्ट से उठा के, पूछेगा बताओ क्या है, ठीक है, शानदार बढ़िया वाली लीडिंग केस। अच्छा ये देखो कॉमन इंटेंशन के ऊपर लीडिंग केस कौन सा है, कौन सा है लीडिंग केस, संतोष वाला तो है ही नहीं, वरिंदर कुमार घोष भी नहीं है, विरसा सिंह भी नहीं है, एक महबूब शाह वर्सेस। अच्छा अब जो केस लॉज भी हमने जो एनालाइज किए वो फेमस और लीडिंग और लैंडमार्क केस लॉज पूछता है। क्या पूछता है, या तो बहुत फेमस केस लॉ होगा, फेमस, या फिर बहुत लीडिंग होगा, या फिर लैंडमार्क केस लॉ होगा जिसने कुछ सेटल डाउन किया होगा। और कितने केस लॉ पूछता है वो भी लास्ट में बताता हूं मैं आपको आज। नेक्स्ट, वॉयरिज्म कौन से सेक्शन में पनिशेबल है, अगेन बेरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, हार्डवर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे। फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मेंस के क्वेश्चंस पे दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ी बहुत मेंस की प्रिपरेशन भी अभी करनी है, थोड़ी बहुत करेंगे अभी, बाकी डिटेल में जो है प्रीलिम्स के बाद करेंगे। इंजरी वाइल रेस्क्यूइंग ए ड्राइंग पर्सन विद ए हुक, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग वाला, डूबते व्यक्ति को हुक से बचाते समय चोट लग जाना, क्या ऑफेंस है, कोई ऑफेंस नहीं है, नेसेसिटी वाला कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे, जर्नल एक्सेप्शंस में हम लोग पढ़ेंगे, डिफेंसेस में हम लोग पढ़ेंगे। कंसेंट इमटेरियल है फॉर रेप इफ वुमन एज इज बिलो, कितने से कम उम्र होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन अभी तक जितने हमने देखे हैं, टोटल 17 क्वेश्चंस देखे हैं, बेरेक्ट से बाहर नहीं है, सिंगल क्वेश्चन बेरेक्ट से बाहर नहीं है। मेंसरिया रिलैक्स्ड नोटेबली इन, मेंसरिया कहां पे आप कर सकते हो रिलैक्स, चीटिंग में, क्रिमिनल ट्रेसपास में, मिसचीफ में तो रिक्वायरमेंट है, पब्लिक न्यूसेंस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, पब्लिक न्यूसेंस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डोली इन कैपेक्स क्या होता है और डोली कैपेक्स क्या होता है, ये जनरल एक्सेप्शंस में। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है। कैसा लग रहा है अभी तक, लग रहा है कर दोगे, फोड़ दोगे अब की बार यूपी एपीओ, हो जाएगी तैयारी,
समझ में आ रहा है लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है? ये सब यूपी एपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूँ, सब आपके कोई 2022 में आया हो, कोई 2018 का क्वेश्चन है, कोई उससे पहले का क्वेश्चन है, 2009-8 जब का भी है, पूरे पेपर्स एनालाइज किए हैं। देखिए, प्रोविजन एथोराइजिंग एंड लिमिटिंग सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, सेक्शन कौन सा है? विच केस स्ट्रक डाउन सेक्शन 303 को कौन से केस ने स्ट्रक डाउन किया? मित्तू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हो जाएगा ना? करना है, हो नहीं जाएगा बोलो करेंगे सर। क्या करेंगे सर? अब की बार यूपी एपीओ में सिलेक्शन लेंगे, राइट? अब की बार यूपी एपीओ में सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे। एक बहुत क्लैरिटी मैं आपको एक चीज के ऊपर दे देता हूं, यूपी एपीओ इज नॉट इक्विवेलेंट टू यूपी पीसीएसजे। नहीं, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं यूपी एपीओ की प्रिपरेशन करके यूपी पीसीएसजे की तैयारी हो जाएगी, नहीं होगी। इसका लेवल ही अलग है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस ही अलग है, लेवल डिफरेंट है बेटा, लेवल डिफरेंट है। और इस अप्रोच से आपको यूपी एपीओ की प्रिपरेशन करनी भी नहीं है। यूपी पीसीएसजे वाली अप्रोच आपको यूपी एपीओ में नहीं लगानी है। अगर यूपी पीसीएसजे वाली अप्रोच यूपी एपीओ में लगाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे, यूपी एपीओ तो क्वालिफाई नहीं होगा। यूपी एपीओ वो वाली प्रिपरेशन नहीं मांगता है जो यूपी पीसीएसजे मांगती है, राइट? अब देखो, पुलिस टॉर्चर्स टू एक्सट्रैक्ट कन्फेशन कौन से सेक्शन में लायबल होगी? क्या समझ पा रहे हो कि रेगुलर बेसिस पे इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अगर यहां पे 100 क्वेश्चंस है ना, तो 90 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द बेर एक्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस विच आर सेक्शन बेस्ड। करेक्ट मैपिंग करो। हैंगमैन एग्जीक्यूटिंग सेंटेंस, सोल्जर फायरिंग ऑन लॉफुल कमांड, डीपीपी वर्सेस ब्रेड एक्सप्लेन, बताइए। 100 में से 90 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम बेर एक्ट एंड दे आर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। जस्ट व्हाट यूपी एपीओ आस्किंग, बताओ कौन सा सेक्शन है ये, बताओ कौन सा सेक्शन है। और अब तो वैसे ही यही पूछेगा क्योंकि भारतीय न्याय संहिता नया सब्जेक्ट है, बच्चों ने पढ़ा नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। बताओ मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी होगी, कितनी होगी मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? 195 आईपीसी किस चीज से डील करता है? देखो, सेक्शन या तो क्वेश्चन में मिलेगा या ऑप्शंस में मिलेगा, सेक्शन नंबर जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं आपको, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? यौन उत्पीड़न की जब भी हम बात करते हैं तो कौन सा सेक्शन है जो यौन उत्पीड़न की परिभाषा देता है? आज तो मैं आपको बस एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जिस स्ट्रैटेजी को आपको जब तक यूपी एपीओ का एग्जाम नहीं हो जाता है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। सिर्फ यूपी एपीओ मतलब सिर्फ यूपी एपीओ टारगेट है हमारा, और कोई टारगेट ही नहीं है। सिर्फ आपको यूपी एपीओ नजर आना चाहिए, सोते उठते जागते खाते पीते, सिर्फ यूपी एपीओ, राइट? राइटिंग व्हाइल आर्म्ड विद डेडली वेपन्स पनिशेबल होगा, कौन सा सेक्शन में होगा? अगेन सेक्शन बेस्ड है ये भी। ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एयरफोर्स लाई इन कौन से सेक्शंस में है? पूरा चैप्टर ही पूछ लिया भाई ने, तो क्या ये पूरा डिटेल में पढ़ना? नहीं, डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया जहां आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। दे आर नॉट कंपेयरिंग आईपीसी एंड भारतीय न्याय संहिता। कंपैरिजन जब होता है जब दोनों लॉ जो हैं आपके एनफोर्समेंट में होते हैं। आईपीसी खत्म हो गया है, उनको पता है हमें जो ये एपीओ जो यहाँ पे रिक्रूट करने, इन सबको भारतीय न्याय संहिता की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि आईपीसी में कौन सा था, भारतीय न्याय संहिता में कौन सा हो गया, इसके चांसेस बहुत कम हैं। वो डायरेक्टली भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, अभी आप लोगों के ऊपर भी आएंगे, आप लोगों से बातें भी करेंगे, डिस्कशंस भी करेंगे। एक बार सारा देख लेते हैं, मोटा मोटा नजर मार लेते हैं। मैच दी फॉलोइंग, इनकरेक्ट बताना है कौन सा गलत है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट क्लॉज 7 सेक्शन 100 आईपीसी प्राइवेट डिफेंस कब ऐड किया गया? 2013 में हुई थी। सब आ जाएगा, निशा टेंशन मत लो। आप लोगों को बस ट्रस्ट करना है मेरे ऊपर। मैं आप लोगों को कम से कम कह रहा हूँ 500 क्वेश्चंस भारतीय न्याय संहिता के प्रैक्टिस करवाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, बेरट से समझाऊंगा सब कुछ, है ना। और हम तो ऐसी प्रिपरेशन करके जाएंगे कि पूछ ले भाई, जहां से तुझे क्वेश्चन पूछना है तू पूछ,
सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, सब करेंगे। नॉट करेक्टली मैच बताओ, मैं तो आपको फुल्ली प्रिपेयर करके भेजूंगा। मेरा ये नहीं है कि ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो शानदार तरीके से, और जो नहीं पढ़ना वो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, फिर वो क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आप लोगों को तो मैं सारी चीजें पढ़ा के बिल्कुल सुनिश्चित करके भेजूंगा कि भारतीय न्याय संहिता के जो 30 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस, टारगेट तो यही है कि 30 में से 30 क्वेश्चंस ठीक करें हम। लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है यूपी एपीओ में, तो नेगेटिव मार्किंग होती है तो कंफ्यूजन आ जाता है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस गलत होने की संभावना रहती है। ये भी बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। ए शोज ए पिस्टल, जेड हैंड्स ओवर पर्स इन फियर ऑफ इंस्टेंट हार्म। क्या ऑफेंस है? थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकैती है। पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सब डायरेक्ट ओरिएंटेड। अटेम्प्टेड पिक पॉकेट, पॉकेट एम्प्टी ऑफेंस कौन सा है? और अब तो यूपी स्पेसिफिक अमेंडमेंट भी नहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट है आपको, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में कोई यूपी स्पेसिफिक अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है। ए मेल्ट्स आइस, ये बर्फ पिघला देता है और फ्लड एंड लॉस हो जाता है, तो कौन सा ऑफेंस किया है? मिसचिफ की है ना। मिसचिफ का एग्जांपल भी, ये डायरेक्ट में इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। ए कवर से डीप पिट, जेड फॉल्स, ये आपका मर्डर का इलस्ट्रेशन है। मतलब दो चीजें आप यहां से समझ पा रहे हैं क्या? देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहां पे है, दो चीजें। एक तो इलस्ट्रेशंस जो हैं बेटा, कोई भी इलस्ट्रेशन आपको स्किप नहीं करना है, सारे इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और सेक्शन तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। कोशिश करूंगा कि सेक्शंस को याद करने के फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको दूं, सेट ऑफ क्वेश्चंस सेक्शंस को याद करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहां डिफाइन किया गया? आईपीसी में तो ये जो ए वाले थे ना, इन्हीं में था सब इलेक्ट्रॉनिक का। तो प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स ऑन रिलीजन, रेस, ग्राउंड, धर्म जाति के आधार पर समूह में वैमनस्य फैलाना। अच्छा, हिंदी की ट्रांसलेशन, अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो उसके लिए क्षमा जाएंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा हाथ टाइट है हमारा भी। ये सारे एग्जाम्पल बेरेक्ट से ही हैं। हाँ बिल्कुल सारे बेरेक्ट से निशा, बिल्कुल बेरेक्ट से हैं। सोलिटरी कन्फाइनमेंट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? हैंगमैन वाला जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है बार बार, कौन से सेक्शन में? अगर अदालत के आदेश से फांसी देने वाला जो आपका जल्लाद होता है ना, वो किस उपवाद में संरक्षित है, कहाँ है? 78 आईपीसी, एक्ट परसुएंट टू जजमेंट, राइट। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है। 195A ऑफ आईपीसी किस चीज से डील करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीसी ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल। अच्छा, कंपाउंडेबल वाला जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आप जो पूरा सेक्शन है कंपाउंडिंग का, जो पहले सीआरपीसी सेक्शन 320 होता था, उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो एनालाइज किया है कंपाउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी। मैं एक बताऊंगा अभी कि कहां से कितने क्वेश्चंस हमने एनालाइज किए जनरली जो बन रहे हैं। एक एवरेज क्वेश्चंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, अगेन सेक्शन बेस्ड है। ये सारे क्वेश्चंस जब हमने देखे, पीवाईक्यूज देखे, तो मेरा भी मन कर गया कि मैं भी यूपी एपीयू का फॉर्म डाल ही देता हूँ, भर देते हैं यूपी एपीयू का फॉर्म। लेकिन नहीं, भर नहीं रहा हूँ, मजाक कह रहा हूँ। लगा ऐसा कि इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट। लो वाला पोर्शन इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, जनरल स्टडीज वाला डिफिकल्ट है, बट वो भी इजी हो सकता है थ्रू प्रैक्टिस। अगेन, अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर बी टू इंड्यूस ए कन्फेशन, डायरेक्ट सेक्शन पूछा है, बताइए कौन सा सेक्शन होगा? ये पुलिस ऑफिसर वाला आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप देख रहे हो। पहले भी ऐसा क्वेश्चन था कि जो रेप सर्वाइवर है उसकी आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये यूपी एपीओ के शायद 2018 वाला 22 में रिपीट हुआ है, देख लो, सेम क्वेश्चन है। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन? और ये पूरी चांसेस है कि भारतीय न्याय संहिता से भी आपसे पूछा जा सकता है। विच आईपीसी सेक्शन रिलेटेड टू हिकरी टेस्ट? हिकरी टेस्ट, उन्माद, मानसिक अवस्था, इंसैनिटी से रिलेटेड कौन सा है? हिकलिन नहीं है, इंसैनिटी से रिलेटेड कौन सा टेस्ट है? 84 में है। ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म कहां प्रोवाइड किया गया? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस तो आप देखेंगे कि एग्जाम में आपको रिपीटेड मिलेंगे कि यार ये तो पहले भी पूछा था, अब फिर पूछ लिया इन्होंने। कौन सा करेक्ट नहीं है ये देखो। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी,
मैच द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, फिर दोबारा क्वेश्चन पेपर आया, रिपीट हुआ। जेड को ए कॉजेज जेड टू गो इनसाइड ए वॉल्ड स्पेट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, कन्फाइनमेंट है, क्या है? मेकिंग प्रिपरेशन, ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट ए डकैती, ये यूपी एपीओ के 2 पेपर में आया है। ये क्वेश्चन यूपी एपीओ के 2 एग्जाम्स में आया है। समझ रहे हो ना कि क्या करना है, कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा मतलब केस लॉस गया, लेकिन सारे ही फेमस केसेस हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे तो सारे ही फेमस केसेस है। मैच द फॉलोइंग है, वरिंदर कुमार घोष, के एम नानावती के ऊपर तो मूवी भी है, रुस्तम मूवी देखी आप लोगों ने, मित्तू वर्सेस स्टेट, आर वर्सेस गोविंदा। मैच द फॉलोइंग करने हैं, सॉर्टेड इजी है। ये मैच द फॉलोइंग करना है, ये कोड्स दिए हुए हैं। तो ये आप देखोगे यहां से आप एक अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि सारे बहुत फेमस केस लॉस हैं, सारे फेमस केस लॉस हैं, सारे फेमस हैं। ऐसा कोई केस लॉ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। किडनैपिंग और मेमिंग, रिपीटेड क्वेश्चन। ए लॉक्स जेड इनसाइड ए रूम विद वॉल ऑल अराउंड, सो क्या ऑफेंस किया है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रेन है। ए मीट से बल्क कैरिंग, ठीक है, रिपीट सा हो गया क्वेश्चन। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 कब आया? ये तो अब खत्म ही हो गया ना, ये वाले क्वेश्चन तो वो लोग पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस खत्म। अब सारे बीएनएस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। यूज ऑफ वायलेंस बाय मेंबर ऑफ ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोग देखिएगा, मैं थोड़ा अब जल्दी स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमें अंदाजा लग गया है। राइटिंग वाइल आर्म्ड विद डेडली वेपन, इजी है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नेगेटिव मार्किंग है, वहां प्रॉब्लम आती है। ए ब्रेक्स ओपन ए बॉक्स टू स्टील ज्वेल्स बट फाइंड्स नन, ही हैज कमिटेड। बॉक्स तो तोड़ दिया लेकिन उसमें कुछ मिला ही नहीं, तो कौन सा ऑफेंस कमिट किया? अटेम्प्ट तो है ना, 511 जो आईपीसी में आप लोग पढ़ते थे। कौन सा कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है? अबैटमेंट है, रेप है, अबडक्शन है, थेफ्ट है। मैक्सिम डॉली इन कैपेक्स, कौन सा सेक्शन में एक्सेप्शन है? कौन सा सेक्शन? देखो सोलिटरी कन्फाइनमेंट का रिपीट हुआ है 2-3 बार, सोलिटरी कन्फाइनमेंट का पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग ईयर में जो एग्जाम हुए यूपी एपीओ के, ठीक है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको असर्शन रीजन वाले भी करवाऊंगा। असर्शन वाले रीजन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखाऊंगा। असर्शन है ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मॉब बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर इन कन्फर्मेटिव विद लॉ, ए कमिट्स नो ऑफेंस, ये असर्शन है। रीजन क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस व्हेन डन बाय ए पर्सन बाउंड बाय लॉ टू डू इट। राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सबसे इजी ट्रिक बताता हूं कैसे आपको आंसर करना होता है, क्योंकि यूपीएपीओ में ऐसे क्वेश्चंस 1-2 आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। जब भी असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो असर्शन को स्टेटमेंट 1 कंसीडर करो, रीजन को स्टेटमेंट 2 कंसीडर करो। इंडिविजुअल लेवल पे पहले स्टेटमेंट 1 आप आइडेंटिफाई करो कि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर इनकरेक्ट कह लीजिए या फॉल्स स्टेटमेंट कह लीजिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, फिर इंडिविजुअल लेवल पे इंडिपेंडेंटली सेकंड स्टेटमेंट को आप लोग आइडेंटिफाई करें कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर इनकरेक्ट है। अब दोनों स्टेटमेंट्स आपको पता लग चुकी हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, फिर आप ऑप्शंस पे आइए। जैसे इन्होंने कहा बोथ ए एंड बी, ए एंड आर ट्रू, तो दोनों ट्रू हैं तो ठीक है, ऑप्शन ए अभी तक हमारा सब्सिस्ट कर रहा है। बोथ ट्रू, ये भी सब्सिस्ट कर रहा है। ए ट्रू, ये एलिमिनेट हो गया है। सी एंड डी एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, ए एंड बी। अब आपको दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन बिल्डअप कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अगर देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड रीजन, देन आप करेंगे बोथ ए एंड आर, वो तो ट्रू हो चुका है, आप कह देंगे कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अगर देयर इज ए कनेक्शन, देयर इज ए नेक्सस बिटवीन बोथ 2 स्टेटमेंट्स, रीजनिंग प्रॉपर है, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, एक उसका आंसर आया, क्या वो आंसर उस क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है या नहीं है? इफ दैट आंसर इज कनेक्टेड विद द क्वेश्चन, सो डेफिनेटली हम कह देंगे कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, है ना, अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट,
इफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट डज नॉट एक्सीड 6 मंथ्स तो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी होगी। ये एक जो हमने आइडेंटिफाई किया है, ये एक ऑन एन एवरेज है, एवरेज निकाल ली हमने कि किस इलाके से, किस एरिया से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपके जर्नल एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर पढ़ेंगे, सेक्शन 14 से लेके 44 तक। ये एवरेज बता रहा हूं, 7 के करीब क्वेश्चंस, टोटल 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो 7 क्वेश्चन, 7 या 8 क्वेश्चंस आप देखेंगे कि जो जनरल एक्सेप्शन से ही आपसे पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आएंगे भारतीय न्याय संहिता के, अभी तक जो हमारे पास अपडेट है, बाकी कल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। तो ज्यादा फोकस हमारा कहाँ रहेगा, जनरल एक्सेप्शंस पे, जो चैप्टर नंबर 3 है भारतीय न्याय संहिता का, सेक्शन 14 से लेके 44 तक, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस कवर अप किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आए हुए हैं। अगेन बात करें ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जी हाँ, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी हमारी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। हमने जो पेपर एनालाइज किया तो काफी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। ऑन एन एवरेज 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ऊपर 7 से 10 आते हैं, तो 6+ क्वेश्चंस आपको ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को देखने मिलेंगे, चाहे वो थेफ्ट हो, चाहे वो रॉबरी हो, चाहे वो एक्सटोर्शन हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो मिसचिफ हो। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो चैप्टर 17 में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता के, सेक्शन 303 से लेकर 334 तक पूरा, वो भी बताऊंगा। निशा राठौड़, वो भी बताऊंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं, ऐसे मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे बचना है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। गौरव सैनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस से भी काफी सारे क्वेश्चंस जो है यूपी एपीओ के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ऑन एन एवरेज 5-6 क्वेश्चंस आपको जो है, जो 30 क्वेश्चंस आएंगे, 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस तक आपको सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड, जैसे रेप हो गया है, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया है, और अब तो स्पेसिफिकली पूरा एक नया चैप्टर बनाया है भारतीय न्याय संहिता में, जो चैप्टर 5 है, सेक्शन 63 से लेकर 99 तक। ये पूरा एक स्पेसिफिक सेक्शन चैप्टर है जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड की बात करता है। पहले नहीं था ना, आईपीसी में तो नहीं था कोई स्पेसिफिक सेक्शन, वो तो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर ही डाले हुए थे। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर पूरा एक नया चैप्टर बन गया है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, चैप्टर नंबर 5, 63 से 99 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर, हार्मनी, जो ये चैप्टर नंबर 11 है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यहां से कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस। मतलब यहां से आप पूरा भारतीय न्याय संहिता का एरिया आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कहां पे ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, किन चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ये आज तक का इतिहास रहा है यूपी एपीओ का कि ये जो एरिया है, यहीं से इतने ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस बने हैं, पूछे गए हैं। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, बड़ा हो रहा था हमारा। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 6 है, 100 से लेके 146 तक, ये दोनों ही लाइनें हैं, किडनैपिंग, अबडक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 4 और 7, टोटल 7 से लेके 10 क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जाएंगे। ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 7 से 10 क्वेश्चंस ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, किडनैपिंग, अबडक्शन से आ सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 सेकंड रुकिएगा। डन, किडनैपिंग अबडक्शन हो गया। अब देखो, जो पनिशमेंट वाले हैं, सेंटेंसिंग वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक ऑफ भारतीय न्याय संहिता। यहां से कम क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, एक कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट ऐड ऑन किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जो है पनिशमेंट वाले एरिया से देखने को मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, इलेक्शंस हो, यहां से बहुत कम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आता है डेफिनेशंस या स्पेशल टॉपिक्स। डेफिनेशन जैसे हमने देखा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ डिफाइन किया गया है। स्पेशल टॉपिक्स होते हैं कि कौन सा टेस्ट कहाँ दिया हुआ है, हिकलिंग टेस्ट कहाँ पे दिया हुआ है ना, नेसेसिटी टेस्ट कहाँ दिया हुआ है, डोली इन कैपेक्स कहाँ है, डोली कैपेक्स कहाँ है। ये सारे स्पेशल टॉपिक्स हैं। मतलब मैक्सिम लगा लीजिए, डेफिनेशंस लगा लीजिए, यहां से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सेक्शन 2 ऑफेंस मैचिंग, मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं। ये तो मिक्स होके आते हैं,
मैचिंग वाले। तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस, मैच दी फॉलोइंग जो होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है, किससे किससे क्या रिलेटेड है। अब केस लॉ की अगर बात करें, कितना आपको केस लॉ पे फोकस करना है। देखिए, केस लॉ पे ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस। ये आ गया ना बेटा, डॉक्ट्राइन के ये आ तो गया, स्पेशल के टॉपिक्स में बता दिया, बहुत कम क्वेश्चंस। निशा राठौर, बहुत कम। सर आईपीसी से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आईपीसी से क्यों आएगा? आईपीसी तो सिलेबस का ही पार्ट नहीं है भुवम, आईपीसी तो सिलेबस में ही नहीं है, क्यों आएगा वहां से रिलेटेड क्वेश्चन? देखिए, एग्जाम में कल जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अभी तक यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे एमपी एडीपी की बात करें, है ना, यहाँ पे अब बड़ा एक क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है, मैसेज दे दिया है कि हमें नए क्रिमिनल लॉज के लिए बच्चों को रिक्रूट करना है और हमें नए क्रिमिनल लॉज ही चेक करने हैं, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज को ही अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में लिखा आएगा ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज तो आ सकता है, लेकिन नहीं पूछेंगे, क्योंकि ओल्ड क्रिमिनल लॉज आज के टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं है। और आप लोग जब एपीओ बनोगे तो आपकी डीलिंग नए क्रिमिनल लॉज के साथ ही होगी। तो 101% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि सारे ही क्वेश्चंस आपको नए क्रिमिनल लॉज से देखने को मिलेंगे भारतीय न्याय से। नहीं, केस लॉज अलग से मैं पीडीएफ दूंगा। केस लॉज पढ़ने वाली कोई चीज नहीं, वो तो याद करने क्वेश्चंस के साथ हो जाएंगे। तो केस लॉज के ऊपर पहले कह रहा हूं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि केस लॉज का क्या, केस लॉज के साथ प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं। अगर आप केस लॉज पढ़ने बैठोगे तो केस लॉज जो है अनलिमिटेड है, देयर इज नो लिमिट। ऐसा नहीं है कि 20 केस लॉ है, 200 है, 300, नहीं, हजारों लाखों केस लॉज हैं। हमें सब नहीं पढ़ने, आपको एक पीडीएफ दूंगा, है ना, उस पीडीएफ के अंदर 100 इंपॉर्टेंट केस लॉज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो आईपीसी से रिलेटेड होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आईपीसी वाले ही भारतीय न्याय संहिता में यूज होते हैं। मेजर केसेस, फेमस लैंडमार्क लीडिंग केसेस, वो आप मोटे मोटे पढ़ लेंगे, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब सीआरपीसी प्रोसीजर रिलेटेड भी क्वेश्चंस, जैसे इन्होंने पूछा था कंपाउंडिंग ऑफेंस है या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम, वो बीएनएसएस में कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट एंड डेट्स, ये तो अब है नहीं, कोई स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट नहीं हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, कोई डेट्स नहीं है, ये आईपीसी से रिलेटेड था, तो अब नहीं आएगा। तो अब आप देखोगे आपके पास एक क्लैरिटी है कि कौन से चैप्टर से कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसको आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, इसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, सॉर्टेड। ठीक है, क्लैरिटी मिली। अब थोड़ा सा चलते हैं मेंस के ऊपर चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता देता हूं अपने को अभी प्री की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेंस पे फिर लेके चलूंगा। प्रीलिम्स एग्जाम, हाँ, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। और एक और बता देता हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, किसी और को पता नहीं है इस चीज के बारे में, क्योंकि आप लोग बैच में हो। प्रीलिम्स की एग्जाम डेट टेंटेटिव बता रहा हूं, दिसंबर एंड जैन फर्स्ट वीक, मोटे मोटे 3 मंथ्स हैं आपके पास, इनको टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। 3 महीनों को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आगे चलते हैं। अब हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बेटा देखो, 2 चीज़ें याद रखनी है। जब तक आपका यूपी एपीओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, या मैं भारतीय न्याय संहिता स्पेसिफिक बात करूं, तो मेरी जब तक क्लासेस कंप्लीट नहीं होती, आने वाले 15 लेक्चर्स मैं आपके लूँगा, है ना। आने वाले 15 दिन के अंदर आपकी भारतीय न्याय संहिता संपूर्ण हो जाएगी विद डिटेल नोट्स, विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट केस लॉज, एवरीथिंग विल कवर, है ना। नेक्स्ट 15 लेक्चर्स के अंदर, 15 लेक्चर्स के अंदर पूरी बीएनएस कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और जब तक ये क्लासेस चलेंगी, आपका रेगुलर काम क्या है, आपको सुबह उठते ही
अपने भारतीय न्याय संहिता का इंडेक्स रिवाइज करना ही करना है। इंडेक्स रिवीजन डेली बेसिस पे करनी है, ये डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जो बच्चा करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं करेगा नहीं मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहला काम ये आप करोगे, ठीक है। किसी और को नहीं बताऊं, सबको ही बताऊंगा एग्जाम डेट, पहले तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं क्योंकि आपको फिर ना ये मिल जाएगा। ये तो तुम्हारी डेली की प्रैक्टिस है। डेली बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, इंडेक्स। बाकी सब्जेक्ट का भी कर लेना क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की जो स्ट्रैटेजी है वो बाकी पे भी अप्लाई होगी। इसके बाद क्या करना है, इंडेक्स करोगे, रिवीजन। ये रिवीजन किस चीज की करनी है, जो टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास, जो टॉपिक्स आपकी क्लास में कवर्ड किए जाएंगे, इसकी रेगुलर रिवीजन आप करोगे। आज जो है नोट्स कैसे मिलेंगे तो क्लास एंड होते ही मिल जाएंगे। सैटरडे संडे को शायद क्लास नहीं होगी, अभी देख लेंगे टाइम टेबल में। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। टॉपिक स्पेसिफिक भी आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर जनरली भी कर सकते हो। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ये कहां से करने हैं। देखो भाई, जहां से मिले वहां से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मेरी क्लासेस में आपको क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऑन एन एवरेज 50 मिनिमम क्वेश्चंस, 50 मिनिमम दूंगा, मैक्सिमम 100 भी हो सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर 100 क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे होंगे तो 3-4 चीजें कर लो। सब यहीं पे मिलेंगे, सब यही मिलेगा, नोट्स यही मिलेंगे, क्वेश्चन यही मिलेंगे, करंट सांगवान सर भी यही मिलेंगे। क्लास एंड होते ही जहां आप ये क्लास देख रहे हो उस क्लास के साथ में एक पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अभी हमारा आपका देखो फोकस क्या होना चाहिए, प्राइम टारगेट। प्राइम टारगेट हमारा है क्या, प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करना, प्रीलिम्स क्रैक करना। मेंस करवा दूंगा, मेंस की टेंशन मत लेना, 2 से 2.5 महीने मेंस की प्रिपरेशन में लेंगे। जून जुलाई में मेंस एग्जाम होगा, मेंस की तैयारी मैं करवाऊंगा आपकी, साथ के साथ भी करवाऊंगा, बाद में भी करवाऊंगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहे, क्योंकि देखो प्रीलिम्स, ऑब्वियसली प्रीलिम्स थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे अपियर करते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है ना, और बहुत सारा पोर्शन है जो आपको पढ़ना होता है और कन्फ्यूजन रहता है। प्रीलिम्स में 4 ऑप्शंस को देके कन्फ्यूजन रहता है, बट मेंस में 4 ऑप्शंस नहीं होते, एक क्वेश्चन होता है और आंसर लिखना होता है। अभी मेंस की भी बात करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सॉर्टेड है बेटा, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है आप सबको समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। चलिए तो आगे चलते हैं। प्री प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, एनीवन, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर इज देयर एनी स्पेसिफिक बुक फॉर यूपी एपी? और रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पीवाईक्यू से रिलेटेड तो शायद बुक मिले ना मिले, हम लोग शेयर कर देंगे आपको टेलीग्राम पे। यूपी की जो वेबसाइट है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहां पे मिल जाएंगे, और मार्केट में बुक भी मिल जाएंगी, काफ़ी सारी हैं। मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे पास तो पीडीएफ है सारे पेपर्स की, बुक तो मेरे पास नहीं है कोई, लेकिन मार्केट में मिल जाएगी। आप कहाँ से हो? आप दिल्ली से हो? दिल्ली से हो तो मुखर्जी नगर चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको, सॉर्टेड। अब देखिए मेंस की बात करते हैं। मेंस की तैयारी हम फुल फ्लेज अभी नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक्स जो है मेंस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके मॉडल आंसर्स मैं आपको दे दूंगा साथ के साथ में, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं? कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं? कोई बच्चा जो बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो? उससे पहले कि टीम ने डाउनलोड कर रखे थे शुभेंद्र, हाँ वेबसाइट पे 18, 20, 22 के ही हैं। उससे पहले के भी देखो मिल जाएंगे, हमारे पास तो सारे ही थे, इसलिए हमने तो उसमें से फिल्टर आउट कर लिया है। तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं, तुम्हें क्यों करने हैं पीवाईक्यूज? तुम्हें क्यों करने हैं?
तुमने फीस दे दी ना, 4,999 रुपये पे करके बैच ज्वाइन कर लिया ना, हमारी हेडेक है भाई, हम करवाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? सारे PYQs हो जाएंगे, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। पैसे दे दिए ना, फीस दे दिए तुम लोगों ने, ठीक है, तुमने बैच ज्वाइन किया है। अगर तुम्हें ही सारी चीजें खरीदनी होती, परचेज करनी होती, तो बैच क्यों ज्वाइन किया? देखो, कोई बुक रिक्वायरमेंट नहीं है परचेज करने की, सिर्फ बस एक बेरेक्ट खरीद लेना है ना। ये जो बेरेक्ट आते हैं आपके, ये वाले बेरेक्ट खरीद लेना बस। बेरेक्ट कोई भी ले लेना, इंग्लिश समझ आती है पर मीडियम हिंदी है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करूंगा कि कुछ जो है हिंदी में क्वेश्चंस हिंदी में दे दूं मैं आप लोगों को, लेकिन पढ़ाता मैं ऐसा ही हूँ, सिंपल ही पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलूंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आ जाएगा। अब देखें, हमने प्री का डिस्कस किया, समझ में आया ना आप सबको? जो जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आया ना? बस निश्चिंत रहे, सब समझ में आएगा, विश्वास करो, ठीक है। तुम्हारा सिलेक्शन जो है हम करवाएंगे। अब आइए मेंस की बात करते हैं। यूपी एपीओ मेंस एग्जाम, ये एक सेकंड स्टेज है हमारी, है ना, और ये अभी हमारी प्रायोरिटी भी नहीं है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि मेंस के लिए भी कितनी इन डेप्थ प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। बेरेक्ट सब चलेंगे, चाहे ईबीसी का हो, चाहे यूनिवर्सल का हो, चाहे प्रोफेशनल का हो। आजकल एक ये भी आ रखा है मेरे पास, तो हर जगह हर चीज़ के हैं। लेक्समैन का हो, मेरे पास तो हर कंपनी के बेरेक्ट हैं, कोई भी बेरेक्ट रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेरेक्ट तो सब सेम होता है, इसका नाम ही बेरेक्ट हो गया, वो सेम है। अब देखो मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, सिडिशन क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। ज्यादा नोट्स तो है ही नहीं बेटा, बेरेक्ट से ही पढ़ेंगे हम लोग, नोट्स तो है ही नहीं ना। नोट्स तो सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। अवनीश जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी मेंस में आए हुए, यूपी एपीओ मेंस में आए हुए, जैसे स्टेट विद रीजन व्हाट ऑफेंस इफ एनी हैज बीन कमिटेड अंडर द इंडियन पिनल कोड। 1 2 3 तीन स्टेटमेंट है, और तीनों स्टेटमेंट्स आप देखोगे, तीनों के तीनों इलस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं। जैसे A says Z is an honest man. He never stole B's watch, intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है, सेम इलस्ट्रेशन बेस्ड। सो ज़्यादा इन डेप्थ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मोटी मोटी प्रिपरेशन करेंगे। ये क्वेश्चन है, रेलेवेंट सेक्शन पता होना चाहिए, अगेन रेलेवेंट सेक्शन, बेरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, A being on friendly term with Z goes into Z's library in Z's absence and takes away book without Z express consent. थेफ्ट का है पूरा इलस्ट्रेशन, आपको बताना है कौन सा ऑफेंस किया है इसने। A by shooting at a fall with intent to kill and steal it kills B, अगेन इलस्ट्रेशन बेस्ड है। हाँ, क्वेश्चन पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आते हैं बेटा, क्वेश्चन पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है आपका। एक साइड में हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं, एक साइड में इंग्लिश के होते हैं। ऋतिक, फर्स्ट टाइम दोगे क्या यूपी एपीओ का एग्जाम? दोनों ही मीडियम में होता है ना बेटा एग्जाम, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होते हैं। आप यूपी एपीओ की वेबसाइट पे जाओगे ना, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यूपी एपीओ नहीं, यूपी पीसीएस की वेबसाइट पे जाइए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एक साइड में इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, एक साइड में हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं, वो बाद में। वर्ड लिमिट्स पे अभी मत जाओ सुभेंद्रा, ये मैं वही कह रहा हूँ कि वर्ड्स लिमिट्स क्या होंगी, ये क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का है, 10 नंबर का है, मेंस ये बाद में करेंगे इनको। बस मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के साथ में आपका मेंस का क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा, मेंस का आंसर भी रेडी हो जाएगा। वर्ड लिमिट तो बहुत लेटर स्टेज होती है, वो तो हमें लास्ट में एंड में फिल्टर आउट करना पड़ता है एज पर दी मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का कम लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो तो बाद की बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 का डी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग बाद में सिखाऊंगा कैसे लिखना है। A and B conspire to poison Z. A in pursuance of the conspiracy procures the poison and delivers it to B in order that he may administer it to Z. B in pursuance of the conspiracy administered the poison to Z in A's absence and thereby caused Z's death. State with reason what offense if any has been committed. डायरेक्ट ठीक है, कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आपको बताना है कौन सा ऑफेंस किया है और रीजंस देने हैं कि क्यों। रीजंस कैसे दोगे? एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखोगे। सर मैंने ये 599 में लिया क्योंकि आपने टीचर्स डे के टाइम पे नहीं लिया होगा ना,
टीचर्स डे पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जब डिस्काउंट चल रहा था 4,999 में ये बैच मिल रहा था, अब ये 5,999 में ही है। वो तो टीचर्स डे का बेनिफिट डिस्काउंट था बेटा। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या है? एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ऑब्वियस सी बात है 8 मार्क्स का है, आपको एक्सप्लेन करनी है। 8 नंबर में हम लिखेंगे कितना, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। किडनैपिंग अबडक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों को डिफाइन करना है और डिफरेंशिएट करना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 6 मार्क्स का अंडर व्हाट सरकमस्टेंस डू द थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी। थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन जाती है? बेटा आप लोगों ने लेट लिया है ना, जिन बच्चों ने टीचर्स डे के ऊपर लिया है इस बैच को, उनको 4,999 में मिला है। आप लोगों ने ऑफर जाने के बाद लिया तो 6,000 का मिला है आपको। अब जो इस चीज पे ध्यान दो, जो पैसे लगने थे वो लग चुके हैं, अब तो तैयारी करो, राइट जी। अब ये देखो, ये 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है। अब इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्या आप एग्री करते हो विद द व्यू दैट मेंसरिया लाइक ए चैमेलियन टेक्स ऑन डिफरेंट कलर्स, की कलर बदलता रहता है, ये आपका गिरगिट की तरह है मेंसरिया। बिल्कुल गिरगिट की तरह ही तो है। कहीं पे नॉलेज है, कहीं पे इंटेंशन है, कहीं पे रीजन टू बिलीव है, कहीं पे नेग्लिजेंस है, रैशन नेग्लिजेंस। इलस्ट्रेशंस देने हैं, सपोर्ट करना है अपना आंसर, राइट। नेक्स्ट, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबैटमेंट। तो ज्यादा अगर आप मेंस के क्वेश्चंस भी देखोगे, इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये डेथ पेनल्टी, अबडक्शन एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, राइट। ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिस्टिंक्शन आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन एंड इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, राइट। ये सारे जो हैं बड़े सिंपल सिंपल से हैं। ठीक है, आइडिया लग गया कि कैसी तैयारी करनी है, राइट। ये सब सिचुएशन बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है जी। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूं, प्री की स्ट्रैटेजी बता चुका हूं। मेंस की जो है कुछ जब हम पढ़ रहे होंगे, जैसे हम मर्डर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, थेफ्ट पढ़ रहे होंगे, या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से वैसे कोई क्वेश्चन आया नहीं है आज तक यूपीएपीओ में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी होगी, एक्सटोर्शन हो गया, डकैती हो गई, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो गया, हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, है ना। ये सब हम जब पढ़ेंगे तो इनको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल में आपको नोट्स भी दूंगा। सर जनरली क्लास कितने टाइम की होती है? वैसे ये 8 से 9:30 बजे तक का टाइम है इस क्लास का, 1.5 घंटे की क्लास है आपकी, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 घंटे की मिनिमम ये रहेगी, मैक्सिमम 1.5 घंटे तक जा सकती है ना। सो ऑन एन एवरेज भारतीय न्याय संहिता की क्लास रेगुलर बेसिस पे 1 आवर की तो रहेगी, एक्सटेंड होके 1.5 घंटे तक की ये क्लास आपकी हो सकती है। मतलब तो सुबह 8 बजे से लेके 8 AM से लेके 9:30 AM तक आप अपना टाइम जो है फिक्स करके रखें इस क्लास के लिए, क्योंकि 1 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट का आधा घंटा जो होगा उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। सॉर्टेड। भारतीय न्याय संहिता का यही हमारा अप्रोच रहेगा बीएनएस को कवर करने का। आने वाले 15 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट भारतीय न्याय संहिता विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड विद इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कवर करा दूंगा। सर मेंस में भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर में से ही क्वेश्चन आए, हाँ पर्टिकुलर चैप्टर ही है मेंस का, वो बता दूंगा। सर दिन में कितनी क्लास होती है कोई, वो तो आपके, वो आपने जब ऐप ओपन किया ना वहाँ पे टाइम टेबल शो हो रहा होगा कि नेक्स्ट क्लास आपकी कब है। आई थिंक अभी 2 ही क्लासेज हैं, 2 या 3 क्लासेज हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। सर आपने इनफ टाइम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम करेक्ट करना। अरे 1 घंटा मेरी क्लास तुम लगा लोगे ना, तुम्हें पता ही लगेगा कि तुमने 1 घंटे की क्लास लगा ली है और इतना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, एग्जाम क्रैक होगा तुम्हारा। जो बातें मैंने बताई हैं, ये वाली चीजें जो मैंने आपको अभी एक ये स्ट्रैटेजी दी है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना तो तुम्हारा एग्जाम 101% क्रैक होगा ही होगा, ठीक है। क्लियर, सॉर्टेड। तो अब आज का क्या काम है आपका, देखो मैं बताता हूं। आज की क्लास हो गई कंप्लीट। भारतीय न्याय संहिता का जो बेयर एक्ट है उसका इंडेक्स, उसके इंडेक्स में मार्किंग करनी है आपको,
टिक लगाना है, हाईलाइट करना है, उसको मार्क करना है। क्या मार्क करना है? ये मार्क करना है आपको, एरिया, एरिया कि ये वाले चैप्टर्स उनको हाईलाइट कर लो। ठीक है, मार्कर ले लो, हाइलाइटर ले लो, उससे हाईलाइट कर दो कि ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये तो मुझे छोड़ने ही नहीं है। मैं बता देता हूं आपको। बेरेक्ट निकाल लो एक बार, पूरी हेल्प करूंगा, बेरेक्ट निकाल लो, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सब यूपी एपीओ में एपीओ के तौर पे सिलेक्शन लें और हमारा भी नाम रोशन करें। कौन कौन से सेक्शंस, मैं आपको पूरे सेक्शंस बता रहा हूं कि ये तो छोड़ने ही नहीं है, ये तो दिन रात सुबह शाम पढ़ते रहना। ठीक है, अब सेक्शन 2 इंटरनली बार बार इसको पढ़ना है। इसका अलग से एक जो है पूरा एक वाइट पेपर पे लिख के सारी डेफिनेशंस यहां पे अपने बेरेक्ट में चिपका लेना अलग से, ताकि इंडेक्स के साथ ही वो रिवाइज हो जाए सारी डेफिनेशंस। ठीक है, सेक्शन 4 पनिशमेंट। सेक्शन 7, 8, 9, 11 से 13 तीनों सेक्शन सोलिटरी कन्फाइनमेंट के। इंडेक्स पूरा बेरेक्ट नहीं खोलने की रिक्वायरमेंट, इंडेक्स में ही सब। चैप्टर 3 पूरा करना है आपको रेगुलर बेसिस पे, इस चैप्टर 3 को पूरे को करना है कंप्लीट। एक सिंगल सेक्शन स्किप नहीं करना है, सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं चैप्टर 3 के। सीक्वेंस में बार बार रिवाइज करो। ये सेल्फ रिवीजन की बात बता रहा हूं, मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा आपको। ये सेल्फ यहां तक पूरा सेल्फ रिवाइज करना है 33 तक। फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको 34 से 44 तक पूरा करना है, सारे सेक्शंस करने हैं। चैप्टर 4 ऑलमोस्ट पूरा करना है। 3 टॉपिक है, अबैटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट है। ठीक है, पूरा करना है ये चैप्टर। चैप्टर 5 कंप्लीट रिवीजन करनी है, कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है, पूरे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के। स्पेशली ऑफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं, जैसे ये 63 से 73 तक, ये तो आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। ठीक है, ये भी पढ़ने, क्रिमिनल फोर्स असोल्ट वॉयरिज्म, ये वाले 74 से 79, डॉवरी डेथ क्या होता है, पूरा चैप्टर करना है, ये नहीं स्किप करना है। रिवीजन कह रहा हूं, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये वाला पोर्शन जो है इतना रेलेवेंट नहीं है, कॉजिंग मिसकैरेज वगैरह वाला। ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में इतने, तो ये वाला पोर्शन भी इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिवाइज कर लेना। चैप्टर 6 पूरा पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरा रिवाइज करना है आपको, पूरा का पूरा। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, सब एक एक सेक्शन, कोई सेक्शन स्किप नहीं करना है, सब सीक्वेंस में बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस ऐड ऑन हुए हैं, जैसे ये है ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज टेररिस्ट एक्ट क्या होता है, फिर हर्ट, ये सारा हमें करना है, हर्ट से लेके वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फिर यहाँ पे टिक किए हुए क्रिमिनल फोर्स, असोल्ट क्या है, ये स्पेसिफिक सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। असोल्ट ग्रेव प्रोवोकेशन के ऊपर, राइट, किडनैपिंग, अबडक्शन, ये सब करने हैं हमें। ये वाला तो क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके यूपी एपीओ में, अगर आपने अभी देखा हो तो। कहाँ चला गया ये वाला? ये तो आपने अभी देखा भी है, अभी आया भी हुआ था प्रीलिम्स में। ठीक है जी, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, इस चैप्टर को आप होल्ड पे रखेंगे, रिवीजन करना चाहे सीक्वेंस में कर सकते हो। ये चैप्टर 1-2 सेक्शन से जो पढ़ने लायक हैं इसमें, है ना, इतना डिटेल में नहीं जाना है। इस चैप्टर की भी ओनली हेडिंग बेस्ड
सिर्फ चैप्टर नंबर याद रखना है और कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक जाता है, पूरा नहीं पढ़ना है, याद करने की कोशिश मत करना, रेलेवेंट नहीं है। ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, चैप्टर नंबर याद रखना है और सेक्शंस हेडिंग याद रखनी है, पूरा मत पढ़ना है इसको, नॉट सो मच रेलेवेंट। ठीक है, चैप्टर 10 भी नहीं है, रेलेवेंट नहीं, चैप्टर 10 तो पढ़ना ही मत आप लोग। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, कुछ सेक्शंस जैसे अनलॉफुल असेंबली है, रॉइटिंग है, एफ्रे है, ये कुछ प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, ये पूरा कर लेना। ये वाला जो है ये पूरा चैप्टर कर लेना, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला। ठीक है, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट वाला नहीं आता एग्जाम में, जनरली यूपी एपीओ में नहीं आता। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, इसको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से कर लेना, नॉट मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं देना, इसको पढ़ना है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, एक दो सेक्शंस है, गिविंग फॉल्स एविडेंस थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको रेगुलर पढ़ते रहो, बता देता हूँ। ये नहीं पढ़ना है, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी डिसेंसी क्या है, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बेटा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बार बार रिपीटेडली आप पढ़ें, बार बार रिपीटेडली आप पढ़ें, रिवाइज करें इस चैप्टर को। ठीक है, एक सेक्शन नहीं छोड़ना है इसमें ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। ये डॉक्यूमेंट वाले नहीं करने हैं हमें, प्रॉपर्टी मार्क वाला पूरा चैप्टर ही नहीं करना है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन हमें पढ़ना है बस, ठीक है, और यहाँ पे डिफेमेशन पढ़नी है और पूरी भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट होगी आपकी। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं दोबारा से वही हाईलाइट करना चाहूँ तो आपके डेफिनेशंस, जर्नल एक्सेप्शंस, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, एच भी लिख रहा हूं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लो, मैक्सिमम अगर 30 क्वेश्चंस आपके भारतीय न्याय संहिता में आएंगे तो 15 से 20 क्वेश्चंस मैं आराम से कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन से आपको देखने को मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली। डेफिनेशन, जर्नल एक्सेप्शन, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। हाँ, बाकी के जो 5 या 10 क्वेश्चंस रह जाएंगे वो पूरे डिफरेंट कोई केस लॉ से रिलेटेड होगा, है ना, कोई एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड होगा, राइट, चाहे वो अनलॉफुल असेंबली हो, चाहे वो आपका ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन हो, स्टेट हो, वहाँ से होगा, वो भी कवर अप हो जाएंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि इस एरिया से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो हमारा गलत ना हो, क्योंकि आज पहला दिन है यूपी एपीओ की प्रिपरेशन का, इस बैच की क्लास का। तो मेरी उम्मीद यही है कि ये जो मैंने एरियाज आपको बताए हैं इनको आप रेगुलर जो है रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर आपको लगता है अभी टाइम है तो बेरेक्ट अच्छे से खोल के अंदर से रिवीजन कर लेना। अगर लगता है टाइम नहीं है अभी भी और भी कुछ पढ़ना है तो इंडेक्स जरूर पढ़ते रहना, इसका इंडेक्स जरूर पढ़ते रहना। देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा एग्जाम मैं निकलवाऊंगा। और बताओ और क्या चाहिए तुम्हें, जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो, यूपी यूपी में सिलेक्शन तुम्हारा 100% हो जाएगा। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली बात है डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन, जनरल एक्सेप्शन, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पहले इन टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं यहाँ पे, देखो जब मैं जुडिशरी में पढ़ाता हूँ, जुडिशरी फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूँ, तो मैं सेक्शन 1 से स्टार्ट करता हूँ। वो वहाँ पे डिमांड है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ तो पूरा ही आता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है क्या जा सकती है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, है ना, वो कहना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो जब हम जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो सेक्शन 1 से लेके पूरा हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं।
लेकिन जब हम यूपी एपीओ की प्रिपरेशन करेंगे तो हम सेक्शन 1 से लेके पूरा सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, हम जंप कर करके पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है ऋतिक, आपके पास टाइम है ना, जिन बच्चों का अभी यूपी एपीओ का एग्जाम है, आपने तो बहुत पहले इस कोर्स को परचेज कर लिया है। आप तो 2 साल बाद तैयारी करोगे, 2 साल बाद यूपी एपीओ की वैकेंसी 2 साल बाद आती है, 3 साल बाद आती है। अभी 3-4 साल बाद यूपी एपीओ की वैकेंसी दोबारा आई है, तो 3-4 साल बाद फिर रिपीट होंगी। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आपके पास तो टाइम है। आपने तो बहुत अर्ली एडमिशन ले लिया है। आई थिंक आप 3rd ईयर में हो अपने लॉ के ना, 2027 में आप पास आउट होगे। तो अपने कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करेंगे, आंसर राइटिंग बाद की बात है, वो हो जाएगी। प्री हो जाएगा गौरव, तुम्हारा प्रीलिम्स कर लोगे क्वालिफाई? कह रहा है मुझे आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है। आंसर राइटिंग तो हम 1.5 महीने में सिखा देंगे आपको। और बताइए, आंसर राइटिंग पता है कब स्ट्रांग होती है आपकी? जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, जब आपको हर टॉपिक के बारे में बताओ, हर टॉपिक के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपको बताओ। अरे फिर तुम वो मेंस वाला ज्वाइन करो ना बैच। ये बैच क्यों ज्वाइन कर लिया तुमने? तुम मेंस एनरिचमेंट बैच जो है हमारा वो ज्वाइन करो। ये बैच ज्वाइन करके क्यों बैठे हो? मेंस का एक अलग से पूरा डेडिकेटेड बैच है हमारा गौरव। अगर प्री निकल जाता तो ये बैच ज्वाइन नहीं करना था ना तुम्हें। वो मेंस वाला बैच है, पूरा एक कंप्लीट बैच है मेंस के लिए, मेंस आंसर राइटिंग बैच, मेंस एनरिचमेंट बैच है, वो ज्वाइन करना है आपको। मेंस में प्रॉब्लम है तो, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आपकी जो है हेल्प हो जाएगी मेंस के लिए। बट मेंस डेडिकेटेड अलग बैच है हमारा, वो आपको ज्वाइन करना। चलिए, तो कल मिलेंगे। और कल आप लोग क्या करेंगे अपने साथ, हर बच्चे के पास बेरेक्ट होना चाहिए। अगर बेरेक्ट नहीं है तो प्लीज़ मेरी क्लास में ना आइए, बेरेक्ट लेके आएंगे, ठीक है? और एक नोटबुक अपने साथ रखेंगे, बस, और कुछ नहीं। मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ से आपका सब हो जाएगा। ठीक है जी सर, देर इज ए वेरी लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन। लेस टाइम में हो जाएगी, टेंशन मत लो, सबके पास इतना ही टाइम है। क्रिमिनल लॉ के लिए आई रिसेंटली कंप्लीट माई BLLB, इज द एनरोलमेंट नेसेसरी? एनरोलमेंट नेसेसरी है, करवा लो, ज़्यादा बेटर रहोगे। गाइस, जिसको पढ़ने से डर लग रहा है हो कि कितनी क्लास हो रही हैं, इतना ज़्यादा पढ़ना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। बिना पढ़े कुछ मिलता है क्या? पढ़ना तो पड़ेगा, कंप्लीट तो करना पड़ेगा। इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और टेलीग्राम ये है, इसको ज्वाइन कर लेना। कोई समस्या है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपसे बात कर लूँगा। नहीं नहीं, किसी के मना करने से हम थोड़ी बढ़ाए वो करेंगे। निशा, जीके जीएस भी करना पड़ेगा बेटा, उस पर भी टाइम देना पड़ेगा। देखो जी, एक सीधी सी बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, भारतीय न्याय संहिता मेरा सब्जेक्ट है, एंड आई एम द ड्राइवर ऑफ भारतीय न्याय संहिता। मैं भारतीय न्याय संहिता को लेके जाऊंगा, जैसा मुझे पढ़ाना होगा मैं वैसा पढ़ाऊंगा। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो छुट्टी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे को पता है क्या बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं बेस्ट दूंगा और बेस्ट करवाऊंगा और सिलेक्शन भी दिलाऊंगा। ठीक है, आपको यकीन हो, विश्वास हो तो आप मेरी क्लास कंटिन्यू करें। अगर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं, तो आप मेरी क्लास छोड़ सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर टुडे सेशन। कल मिलेंगे, और कल जो है एक पूरी डेडिकेटेड वे से हमारा डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता का। तो प्लीज कोशिश ये रहे कि लाइव क्लास देखो, क्योंकि रिकॉर्डेड है ना, बहुत इकट्ठा होती चली जाती हैं। तो लाइव देखो, साथ के साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, और डेली बेसिस पे जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद, बाय।